रशिया और यूक्रेन के खिलाफ चल रहे इस युद्ध से पहले पिछले एक साल में दुनिया को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और इस युद्ध ने पिछले एक साल में दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। रशिया का अनुमान था कि वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को ऐसे जीत लेगा, लेकिन आज एक साल पूरा होने वाला है और अब भी यूक्रेन के ज्यादातर क्षेत्र रशिया के सैनिकों के नियंत्रण से बाहर है। रशिया के लिए सीख ये है, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रशिया पर न जाने कितने तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इन प्रतिबंधों का रशिया पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ भी अगर होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हुआ है, हुआ तो है, लेकिन ये प्रतिबंध रशिया को रोक नहीं पाए, रशिया के सैनिकों को पीछे नहीं धकेल पाए। इस युद्ध ने दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल कर रख दिया और दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, जिनमें एक तरफ आपको अमेरिका और बाकी के यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, दूसरी तरफ रशिया और चीन जैसी सुपर पावर्स जो हैं वो एक साथ दूसरी तरफ आ गई हैं। और एक और बड़ी बात, भारत ने भी इस युद्ध में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है और दुनिया को यह बताया कि यह युग युद्ध का नहीं है। और एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि जब जंगल में दो शेर लड़ते हैं तो इसमें किसी भी एक शेर की जीत या हार नहीं होती, दोनों ही शेर जख्मी होकर निकलते हैं, बल्कि ये युद्ध नतीजों में सिर्फ नुकसान ही देते हैं। और इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने भी यही सिखाया है। एक तरफ इतने सारे देश हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका की पूरी टीम है जिसमें यूरोपीय देश है और ये सारे लोग मिलकर रशिया पर हमला कर रहे हैं, लेकिन रशिया पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में ना कोई हार रहा है ना जीत रहा है। बड़ी बात यह है, अगर कोई हार रहा है तो इस दुनिया के लोग हार रहे हैं, हम और आप हार रहे हैं, क्योंकि इस दौरान चीजों की कमी हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली और एनर्जी के दाम बढ़ रहे हैं और यूरोप के लोग परेशान हो रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग भी, यहां तक कि भारत के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस युद्ध से आम जनता हर देश की प्रभावित हो रही है, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो सीख लेने का नाम नहीं लेते। लेकिन बड़ी बात यह है, भारत अकेला ऐसा देश है जो बार बार मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया में शायद अकेले ऐसे नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर उनके मुंह पर यह कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है और युद्ध को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। इसमें भारत ने यह भी बताया कि भारत हमेशा अपने हितों का सबसे पहले ध्यान रखेगा, अपने लोगों का पहले ध्यान रखेगा। इसलिए यह युद्ध इसलिए भी हमेशा याद किया जाएगा कि शायद ऐसा पहली बार है जब भारत इस तरह की स्थिति में किसी भी देश के दबाव में नहीं आया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की लेकिन भारत दबाव में नहीं आया और भारत ने वही फैसले किए जो भारत के लिए सही है। इस सब के बीच अमेरिका ने एक और बड़ी आशंका जताई है जो चिंताजनक है। वो ये कहता है कि चीन अब रशिया को हथियार देने की तैयारी कर रहा है और ऐसा करने पर अमेरिका ने चीन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन की कंपनियां पहले ही रशिया को यूक्रेन के साथ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए कई जरूरी चीजें भेज रही हैं और अब वो इससे आगे बढ़कर उसे हथियार और गोला बारूद भी भेज सकती हैं चीन की कंपनियां। सोचिए, एक जमाने में रशिया हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर था। रशिया दूसरे देशों को, दूसरी सेनाओं को हथियार दिया करता था, बेचा करता था, लेकिन आज रशिया को चीन से हथियार लेने पड़ रहे हैं, अगर ये खबर सही है तो। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अगर चीन ने रशिया को हथियार दिए और ये बात साबित हो गई तो फिर इसके बाद दुनिया में ये जो तनाव है और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका और चीन जैसी जो दो महाशक्तियां हैं ये आमने सामने आ जाएंगी और ये जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि अमेरिका के साथ पूरे यूरोपियन यूनियन के देश खड़े होंगे और रशिया और चीन जैसी जो सुपर पावर्स हैं ये एक साथ आ जाएंगी। अब आप सोचिए, अगर रशिया और चीन की सेनाएं एक साथ मिल जाएं और फिर वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की सेना के साथ भिड़ गए तो पूरे जो विश्व है उसे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे।